channel from Vedic Astrology to Vedic Ori. I request all of you to subscribe my channel by pressing the bell icon. Welcome to episode number 6 of my Vedic Ori channel. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जो हाउसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस पहले से कर रहे थे और आज जो हाउस के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कुंडली है इसमें जो हाउस नंबर 5 है वो ये वाला है और हाउस नंबर 6 जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं वो ये वाला है। तो आज हम इन दो हाउसेस के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाउस नंबर 5 पूरी की पूरी कुंडली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। इसको हम त्रिकोण भी बोल सकते हैं। ये वह फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेस होते हैं पूरी की पूरी कुंडली में। तो ये जो 5th हाउस है आज इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो 5th हाउस है जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ हाउस नंबर 5, ये किस चीज़ों को डिनोट करता है। कुंडली समझने से पहले, उसको आगे प्रेडिक्शन करने से पहले ये सब चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके समझे आप कुंडली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ग्रहों जो होते हैं उसको कहाँ प्लेस होंगे वो बात की बात होती है, और राशियां जो होती हैं वो मैंने ऑटोमेटिकली आपको पहले ही बता दिया है। वो भी अलग चीज़ होती है कि वो कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, बट ये हाउस जो होता है ये परमानेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो आप 5th जो हाउस नंबर 5 है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कि जो 5 नंबर जो ये हाउस है, 5th नंबर जो हाउस है ये डिनोट करता है आपके बच्चों को, चिल्ड्रंस। अगर आपको किसी के बारे में, अपने बारे में, बच्चों के बारे में पता करना है तो आप इस हाउस से उसको देखेंगे। और ये हाउस लव अफेयर्स को भी डिनोट करता है। लव अफेयर, प्यार, मोहब्बत। तो ये हाउस एक प्यार और मोहब्बत को भी डिनोट करता है कि आपका लव अफेयर कैसा रहेगा। आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो जो लव अफेयर जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी होगी कि नहीं होगी। और ये जो हाउस है ये पास्ट लाइफ को भी डिनोट करता है, आपका पूर्व जन्म। आप अपने पूर्व जन्म के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसी हाउस से आप देखेंगे। ये पास्ट लाइफ, ये हाउस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपके इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। आप कितने बुद्धिमान हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपनी लाइफ में बुद्धि होती है। बुद्धि के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। बुद्धि के ऊपर तो ना तो पैसा आता है ना तो कुछ आता है। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो फिर आप ऑटोमेटिकली पैसा कमा लेंगे। तो ये हाउस इंटेलिजेंस को भी डिनोट करता है। तो और उसके आगे अपन चलते हैं तो ये हाउस डांस, म्यूजिक, सिनेमा, इन चीज़ों को भी डिनोट करता है। अगर किसी का बारे में ये पता करना है कि वो म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, डांस में वो कितना आगे बढ़ेगा, डांस अच्छी तरह कर पाएगा कि नहीं पाएगा, सिनेमा में उसकी रुचि होगी कि नहीं होगी, डांस में उसकी रुचि होगी कि नहीं होगी, म्यूजिक में उसको लगाव होगा कि नहीं होगा, वो अपन हाउस नंबर 5 से देखेंगे। और ये हाउस किडनैप, रेप, इनको भी डिनोट करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन अगर देखें तो ये हाउस जो है वो आपकी हॉबीज को डिनोट करता है कि आपकी हॉबीज किसमें है। जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपको चीज करने में अच्छा लगती हैं, तो उसको अपन भी 5th हाउस से देखेंगे। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो भी हम 5th हाउस से ही देखते हैं। और जो आपका पेट है, स्टमक है, उसको भी अपन 5th हाउस से देखते हैं। ये स्टमक, आपका पेट। और 5th हाउस से अपन पेंटिंग को भी देखते हैं। और उसके बाद अगर अपन देखें जो
लॉटरी और सट्टा होता है, गैम्बलिंग, अगर किसी को ये, और शेयर, ये अगर आपने को चेक करना है कि वो बेसिकली गैम्बलिंग या लॉटरी या शेयर मार्केट में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो वो भी अपन 5th हाउस से डिनोट करता है और वो अपन 5th हाउस से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 5th हाउस है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये 5th हाउस में आती हैं। और ये बेसिकली एक त्रिकोण भी है, जो 1st, 5 और 9 जो त्रिकोण है उसमें से ये 5th हाउस आपका त्रिकोण भी है, इसको लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है। उसी प्रकार आज हम आगे चले तो जो 6th हाउस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 6th हाउस जो कुंडली में है ये एक अच्छा घर नहीं माना जाता। ये घर ऋण, रोग और शत्रु इसको डिनोट करता है। ऋण मतलब लोन, डेब्ट्स, शत्रु आपके जो एनिमीज हैं उसको ये डिनोट करता है। ये एक डिजीजेस को भी डिनोट करता है, आपकी बीमारी को डिनोट करता है। तो जो भी बीमारी है उसको ये हाउस डिनोट करता है। और ये डाइवोर्स, जो शादी के बाद जो डाइवोर्स और जो सेपरेशन है उसको भी ये हाउस डिनोट करता है। और रेजिस्टेंस पावर, आपके अंदर कितनी रेजिस्टेंस पावर है, कितनी क्षमता है, उसको भी यह हाउस डिनोट करता है। और जो पेट्स आप पालते हैं, जैसे पालतू कुत्ते आप अपने घर में पालते हैं और कुछ पेट्स पालते हैं, जो बहुत लोग होते हैं जो अपने घर में बिल्ली को भी पालते हैं, अलग अलग चीज़ें पालते हैं, उसको भी यह हाउस डिनोट करता है। जब उसकी महादशा और अंतर्दशा आएगी तो ये आपको लगेगा कि नहीं मैं अपने घर में एक डॉग पालूं। और ये हाउस मामा का स्थान भी है, आपकी माँ के जो भाई हैं, जो मामा हैं, उनका स्थान भी ये 6th हाउस है। और ये हाउस बेशक हाउस अच्छा नहीं है, बट दूसरे तरीके से अगर अपन इसको देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आपकी पूरी की पूरी कुंडली में, क्योंकि ये हाउस जॉब एंड कंपटीशन को डिनोट करता है कि आपकी जॉब कैसी होगी, आप कंपटीशन में क्लियर कर पाओगे कि नहीं पाओगे, उसको ये हाउस डिनोट करता है। तो इस वजह से आपका 6th हाउस अच्छा होना इसलिए अच्छा है और इतना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर ये हाउस अच्छा नहीं होगा तो आप कंपटीशन में सक्सेस करना बहुत मुश्किल है। और ये हाउस एक हाउस ऑफ लिटिगेशन भी है, हाउस ऑफ लिटिगेशन, कोर्ट केस। इसीलिए जो एडवोकेट्स होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके लिए ये 6th हाउस का बलवान होना बहुत ही जरूरी है। और जो डॉक्टर्स होते हैं उसके लिए भी ये 6th हाउस का बलवान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हॉस्पिटल को डिनोट करता है। उसी प्रकार जो 6th हाउस है वो एग्रीकल्चर लैंड को डिनोट करता है। और आपके शरीर में अगर हम देखें तो ये एब्डोमेन, आपका जो एब्डोमेन और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसको डिनोट करता है। और वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें, बट मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई। और ये एडॉप्ट सन, अगर आपका बच्चा हो नहीं रहा है तो आप अपने बच्चे को अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हम 6th हाउस से देखते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने आज आपको 5th और 6th हाउस के बारे में विस्तार से बताया। और आगे अगले एपिसोड में हम 7th और 8th हाउस को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।